गुड आफ्टरनून, हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को सोशल साइंस। क्लास 8। सोशल साइंस। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्सेस मीन्स मानव संसाधन। मानव संसाधन। इसमें मानव संसाधन के अंतर्गत देखिए, ह्यूमन बीइंग आर आल्सो रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस मानव संसाधन। ह्यूमन बीइंग आर आल्सो रिसोर्सेस एंड परहैप्स आर नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस। मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना जाता है। एवरी पर्सन हैज यूनिक सेट ए स्किल एंड नॉलेज व्हिच मेक हिज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड सोसाइटी इन सम वे और अदर। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़कर अपनी क्वालिटी, अपने जो है शिक्षा के माध्यम से इसको विकसित करते हैं। जैसा कि देखते हैं, पीपल नीड कॉन्टिनेंट्स। Pupil need continent. Pupil need continuous. पीपल नीड कॉन्टिन्यूस, यानी लोगों को निरंतर आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है? अपनी शिक्षा और तकनीकी में वृद्धि करने का। लोगों को अपनी शिक्षा और तकनीकी का निरंतर वृद्धि करने की आवश्यकता है, जिससे मानव संसाधन विकसित होता है। कंटिन्यूअस एजुकेशन and training to become pupil need continuous यानी लोगों को जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? एजुकेशन। एजुकेशन लोगों की जरूरत है। एजुकेशन शिक्षा की जरूरत है। एंड ट्रेनिंग
and training to become useful human quality human resources. ह्यूमन रिसोर्सेज यानी लोगों को शिक्षा और तकनीकी के द्वारा हम मानव संसाधन का विकास कर सकते हैं। और दूसरा है कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का संरक्षण। अगली टॉपिक है कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का संरक्षण। Hence, conversation conversation of resources. कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का संरक्षण। हमको संसाधनों का संरक्षण करना है। तो सेकंड टॉपिक है कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्सेस। कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्सेस के अंतर्गत देखिए, नथिंग इन द संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण। अब इसके अंतर्गत आता है नथिंग इन द nothing in this universe is in unlimited. नथिंग इन अनलिमिटेड यानी इस ब्रह्मांड में किसी चीज की असीमता जो है दी गई है। इज नो लिमिट टू द ह्यूमन नीड। लिमिट टू ह्यूमन नीड। मनुष्य की आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य की आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं। यहाँ तक कि ब्रह्मांड में हर चीज असीमित है। ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में सारी चीजें हमको असीमित मात्रा में मिली हैं, लेकिन मनुष्य की आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य की आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है।
when we are exploiting our particular resources, it became our duty conserve the resources. जब हम संसाधनों का दोहन करते हैं तो हमको हमारा दायित्व होता है कि हम उसका संरक्षण भी करें। हम अपने संसाधनों का दोहन करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो हमारी प्रथम उत्तरदायित्व होता है कि हम संसाधनों का संरक्षण भी करें। दिस अप्लाइज मोर फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी ऐसे संसाधन जो नवीनीकरण नहीं हो सकते हैं, दोबारा उपयोग में नहीं आ सकते हैं, उनका संरक्षण करना हमारा उत्तरदायित्व होता है। लेट अस टेक एग्जांपल और पेट्रोलियम एंड कोयल्स। For example, petroleum and coal. Petroleum and coal. पेट्रोलियम एंड कोयल यानी पेट्रोल गैस, पेट्रोल तेल और कोयला एक ऐसा संसाधन है जो जिनका जो है भंडारण का एक संभावित मात्रा है। प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व, मनुष्यों का, लोगों का एक उत्तरदायित्व होता है। इट इज ड्यूटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऐसे संसाधनों के संरक्षण करें, ऐसे संसाधनों का संरक्षण किया जाए जिसका हम दोबारा उपयोग, जिसका एक बार उपयोग होने के बाद जिसका दोबारा नवीनीकरण नहीं हो पाता है, दोबारा हम कवर नहीं कर पाते हैं, उसको वापस नहीं पाते हैं, ऐसे संसाधनों का हमको सुरक्षा करनी चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ह्यूमन बीइंग आर यूज फ्यूल एंड अलार्मिंग रेट। मानव जो है, मानव तेल खनिज का प्रयोग अंधाधुंध करते हुए आ रहा है। एज पर प्रेडिक्शन बाई साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के भविष्यवाणी के द्वारा और अनुसंधान एजेंसियों के द्वारा आने वाले समय में तेल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। थिंग्स अबाउट द फ्यूचर आफ्टर दैट, भविष्य में हमारे लिए यह विचारणीय है। इमेजिंग द डिफिकल्टीज फेस द फ्यूचर जनरेशन वुड हैव टू फेस, और भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक प्रकार की चुनौती होगी। भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए यह एक प्रकार की चुनौती मानी जाएगी। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। ठीक है, इसके बाद आता है सतत विकास।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, देखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के बारे में देखिए। विल यूजिंग दिस रिसोर्सेस वी शुड मेक बैलेंस बिटवीन आवर नीड एंड नीड टू कन्वर्ट द रिसोर्सेस। सतत विकास के अंतर्गत सतत विकास के अंतर्गत क्या है? While using these resources, we should make a balance between our need. While using these resources, we should make a balance between our need to converge these resources, to converge these resources. To conserve these resources. यानी हमें इन संसाधनों का प्रयोग करते हुए उसका संरक्षण का भी उत्तरदायित्व अपनाना चाहिए। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं उन संसाधनों का सुरक्षा और संरक्षण भी हमारी उत्तरदायित्व है। और इस प्रकार सस्टेन डेवलपमेंट देखिए, यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस इन addition to meeting need our present and also taking care the future generation is called substantial development. सतत विकास हम उसे कहते हैं कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए, उचित प्रयोग करते हुए उसका संरक्षण अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए अगर करते हैं तो वो सतत विकास के रूप में जाना जाता है।
ठीक। अब इसको दोनों आप लोग ह्यूमन रिसोर्सेस, कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्सेस और सब्सटेंस डेवलपमेंट, तीनों आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगली टॉपिक कल हम इसी टाइम प्रस्तुत होंगे।